हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये अखिल जी की है। चलिए, कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाना स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम अखिल है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ लगभग 5 साल पहले हुई थी। उस समय मेरी शादी को 3 साल पूरे हो गए थे। मेरी एक बेटी है जिसका नाम तान्या है। जब यह घटना मेरे साथ हुई थी तब मेरी बेटी की उम्र 2 साल थी। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगभग हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता रहता है। उस समय मेरा ट्रांसफ़र उदयपुर शहर में हुआ था। गवर्नमेंट की तरफ से रहने के लिए मुझे एक फ्लैट भी मिला था। वो जो बिल्डिंग थी, अभी हाल ही में उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था, इसलिए ज़्यादातर जो फ्लैट थे वो खाली ही थे। जिस लोकेशन पर वो बिल्डिंग थी वो भी काफ़ी सुनसान थी। आसपास कोई और बिल्डिंग या फिर कोई दुकान, मॉल, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं था। बिल्डिंग जो थी वो 10 फ्लोर की थी और हर फ्लोर पर 2 फ्लैट थे। जिस फ्लोर पर मेरा फ्लैट था उसके सामने वाला फ्लैट खाली था। मेरे ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही फ्लोर खाली थे। फ्लैट के अंदर मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ, हम तीनों ही रहा करते थे। सन्नाटा इस कदर था कि मानो हम दोनों भी अगर बात करते थे तो लगता था कि पता नहीं कितनी तेजी से बात कर रहे हैं। हमारी आवाज़ पूरे फ्लैट में गूंजती थी। मैं सुबह 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता था और शाम को लगभग 7 बजे तक घर आ जाता था। मेरी पत्नी घर पर ही रहकर मेरी बेटी का ध्यान रखती थी, उसके साथ खेला करती थी। कभी कभी बीच बीच में वो मुझे अपने और मेरी बेटी के फोटोज़ खींचकर सेंड किया करती थी। उन फोटोज़ को देखकर मेरा मन ऐसा करता था कि जल्दी से काम ख़त्म करके घर चला जाऊं और अपनी बेटी को गोदी में उठा लूं। शुरू के 10-12 दिन तो हमारे काफ़ी अच्छे से बीते। फिर एक दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो मेरी पत्नी ने कहा कि यह घर कुछ सही नहीं है। मैंने थोड़ा परेशान सा होकर उससे पूछा कि सही नहीं है मतलब? उसने बताया, जब मैं दोपहर को तान्या को सुलाती हूँ तो वो अचानक से थोड़ी देर में उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखकर अपने हाथों को आगे करके किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करती है, मानो जैसे कि कोई उसे कुछ चीज़ देने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसको थोड़ा शांत करते हुए कहा कि घबराओ नहीं, छोटे बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं। नई नई जगह है, शायद इसलिए ऐसा करती होगी। एक दिन की बात है, दोपहर के समय मेरी पत्नी ने तान्या को सुलाकर किचन में अपने लिए खाना गर्म कर रही थी कि अचानक जो स्लैब पर पानी की बोतल रखी हुई थी वो अपनी जगह से थोड़ा सा खिसकी और ज़मीन पर गिर गई। ये देखकर मेरी पत्नी काफ़ी डर गई और तुरंत किचन के बाहर आ गई। और जब तक मैं शाम को घर नहीं आ गया तब तक वो किचन में नहीं गई। फिर शाम को उसने मुझे दोपहर की घटना के बारे में बताया। उस दिन के बाद से लगभग रोज़ ही कुछ न कुछ अजीबो गरीब चीज़ें हो रही थीं। कभी रात को अचानक दरवाजे पर खटखटाहट होती, कभी रात को सोते समय ऐसा लगता कि मानो ऊपर वाले फ्लोर पर कोई भारी कदमों से चल रहा है। हम दोनों भी काफ़ी डरे डरे से रहने लगे। एक दिन हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय की रिटायरमेंट होने वाली थी, इसलिए उस शाम पार्टी भी रखी गई थी। मैंने वाइफ को पहले ही कॉल करके बता दिया था कि आज मुझे आने में रात के 10 बज जाएंगे। तुम खाना खा लेना, मैं ऑफिस से ही खाकर आऊँगा। उसी शाम को तान्या जब ज़मीन पर बैठकर खिलौने के साथ खेल रही थी तो मेरी वाइफ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगी। वीडियो रिकॉर्डिंग जब वो कर रही थी, रिकॉर्ड करते समय वो फ़ोन के अंदर देख रही थी तो उसने देखा कि कोई बच्चा तेज़ी से किचन के अंदर भागा और दीवार से टकराकर कहीं गायब हो गया।
तुरंत किचन की जो लाइट थी वो जलने और बुझने लगी, जिसे देखकर वो काफ़ी डर गई। रात को जब मैं घर आया तो उसने मुझे वो वीडियो दिखाई। वीडियो देखते ही मानो जैसा मेरा शरीर जम गया हो, पूरा ठंडा पड़ गया था। हमारे घर में एक भी भगवान की तस्वीर नहीं थी। मैंने अगले ही दिन बाजार से भगवान जी के कैलेंडर और मूर्तियां लाकर दोनों कमरों में, किचन में और हॉल में रख दी। साथ में कैलेंडर भी दीवार पर लगा दिए। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद जब हम रात को सो रहे थे, लगभग 2 बज रहे होंगे, कि अचानक मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि तान्या बेड पर नहीं है। उसकी खेलने की आवाज़ दूसरे रूम से आ रही है। मैंने अपनी पत्नी को उठाया और दबी हुई आवाज़ में कहा कि तान्या बेड पर नहीं है, दूसरे रूम में लगता है जैसे कि कोई उसके साथ खेल रहा है। उसने डर के मारे मेरी बाजू को कसकर पकड़ लिया। मैंने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और दबे पैरों से दूसरे कमरे की ओर बढ़ने लगा। मैंने देखा कि तान्या लकड़ी के कबर्ड की तरफ अपना फेस करके बैठी हुई है और उस कबर्ड के जो सबसे आखिर के दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं और उन दरवाज़ों में से 2 छोटे छोटे हाथ बाहर आ रहे थे, जिसने तान्या के हाथों को पकड़ा हुआ था। तान्या चुपचाप आराम से बैठी थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, वो हाथ अचानक वापस अंदर चले गए और कबर्ड के दरवाजे तेजी से अपने आप बंद हो गए। ये देखकर हम दोनों इस कदर डर गए थे कि बस हार्ट अटैक ही आना बाकी था। मेरी पत्नी ने जल्दी से तान्या को अपनी गोदी में उठाया और सीने से लगा लिया। उस रात मैं और मेरी पत्नी ज़रा भी नहीं सो पाए। अगले दिन जब मैंने बिल्डिंग के सेक्रेटरी से जाकर पूछा तो पता चला कि एक फैमिली उस फ्लैट में रहा करती थी। वो फैमिली के अंदर भी हस्बैंड वाइफ और उनका एक 4 साल का बेटा था। पति पत्नी में हर रोज़ लड़ाई होती थी, जिस वजह से वो अपने बच्चे पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे पाते थे। एक सुबह पति पत्नी में अचानक बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। पति अपने काम पर चला गया। घर पर पत्नी ने गुस्से में आकर अपने ही बच्चे का गला दबा दिया, जिस वजह से बच्चे की उसी समय मौत हो गई। शायद ये वही बच्चे की आत्मा है। हम दोनों ने उसी समय वो फ्लैट खाली कर दिया और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अखिल जी की। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी लोगों के साथ अगली कहानी में। बाय।